देखी है तो इसमें क्या है, आपके बुक में एन वेक्टर वहाँ पर या आर वेक्टर लगा हुआ है। वह इसलिए लगा हुआ क्योंकि डायरेक्शन शो करने के लिए लगा। यदि आप उस डेरिवेशन को वहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो वह बिल्कुल सही है, 100% सही है। लेकिन यदि आप क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग ही करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर आर वेक्टर लगा सकते हैं, जो कि यूनिट वेक्टर को हमारी डायरेक्शन को शो करता है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। यूनिट वेक्टर, यदि आप हमारी पिछली वीडियो देख रहे हैं आपको पता होगा यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। वहाँ पर हमारा एक पॉइंट था, यहाँ पर पूरा सिस्टम मतलब कि यहाँ पर क्यू नॉट पर चार्जेस के बहुत ज़्यादा मल्टीपल चार्जेस का फोर्स अप्लाई होगा क्यू नॉट चार्ज पे, मतलब पूरा सिस्टम होगा उस चार्ज को। अब देखें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यदि आप पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा जिस तरफ हमारी फोर्स की डायरेक्शन होती है, मतलब किसी चार्ज के ऊपर वही डायरेक्शन होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी। तो इतना आपको क्लियर है। अब देखते हैं इसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। इफ़ वी कैलकुलेट द ई फॉर अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, सो डू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द पॉइंट। यदि हमको ई को कैलकुलेट करना है, जैसे पिछले हमने क्यू नॉट के लिए सिंगल चार्ज के लिए किया था, यहाँ सिस्टम के लिए करना है, तो उन सबको हमें क्या कर देना है, वेक्टर सम कर देना। वेक्टर सम आप यदि पिछली वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि वेक्टर सम मतलब होता है कि जो सिस्टम, और यहाँ पर अब सिस्टम की बात हो गई तो उन सब का ऐड अप कर देना, वही हमारा क्या कहलाता है, वेक्टर सम मतलब कहलाता है। उन सबको जोड़ देना ही हमारा वेक्टर सम कहलाता है। तो आइए इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम एक क्यू नॉट चार्ज ले लेंगे, क्यू नॉट चार्ज ले लिया, और एक ले लेंगे क्यू वन चार्ज, एक ले लेंगे यहाँ से क्यू टू चार्ज, एक ले लेंगे यहाँ से Q3 चार्ज, एक ले लेंगे यहाँ से Qn चार्ज। n इसलिए लिया, आपको पता होगा कि नंबर ऑफ चार्जेस, अब यहाँ से 3 के बाद आप 4 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 भी 6 7 8 9, मतलब कि यहाँ से 100 लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ चार्ज अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने n लिख दिया। अब Q1 की वजह से Q0 पे फोर्स लगेगा। तो अभी मैंने बताया जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन होती है वही हमारी फोर्स की डायरेक्शन भी होती। तो ये किसके लिए हो गया, E1 के लिए हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, तो ये E1 के लिए हो गया। उसी तरह E2 को देख लेते हैं, ये E2 के लिए हो गया, और यही हमारी यहाँ पर E2 लिख देंगे। ये आपको समझ में आया होगा कैसे लिख दिया, क्योंकि जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स डायरेक्शन होती है वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन होती है। सिंपली इस तरह इसकी वजह से क्यू नॉट फोर्स लग रहा है तो सिंपली आप E1 लिख दीजिए यहाँ पर, और इसकी वजह से क्यू नॉट फोर्स लग रहा है तो इस तरफ आप E2 लिख दीजिए। उसी तरह Q3 के लिए लिख देंगे, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी, हमारी डायरेक्शन E3 हो जाएगी। यह हमारी क्या हो गई, E3 हो गई। और Qn के लिए और लिख देंगे, तो ये हो गई हमारी Qn की। तो डायग्राम समझ में आ गया होगा कैसे बनाया। पहले क्यू नॉट चार्ज ले लिया, उसकी वजह से जो Q1 पर चार्ज लगा उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ले ली, ET की वजह से लगा तो Q2 हो गया, और Qn की वजह से लिया तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा En हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, हमारा En हो गया। तो समझ में आ गया होगा आपको पूरा डायग्राम कैसे बनाए। अब देखते हैं इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो E को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर देंगे, सबका वेक्टर एडिशन कर देंगे, मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3, और यहाँ से चार्ज कहाँ तक जाएगा, En तक जाएगा। तो सबसे पहले E1 के लिए वैल्यू रख देंगे, तो कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q0 Q1, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में लिखेंगे यहाँ पर क्या, R1, और R1 का ही हम यूनिट वेक्टर लगा देंगे। जो पिछले मैं आपको स्टार्टिंग वीडियो में बता रहा था वो यूनिट वेक्टर ही वहाँ पर लगा हुआ है, आप चाहें तो खुद लगा सकते हैं। और यहाँ पर इसलिए E2 की वैल्यू लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 पे, अब Q2 की वजह से लगा तो R2 हो गई, और R2 का ही कैप लगा के लिख देंगे यूनिट वेक्टर। E3 के लिए लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 अपॉन R स्क्वायर, अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर लगा लीजिएगा।
आर यूनिट वेक्टर R3। अब लिखेंगे हम किसके लिए, ई एन के लिए। तो ई एन के लिए और लिख लेते हैं यहाँ पर 1/4πε0 क्यू नॉट पे लगा किसकी वजह से, क्यू एन की वजह से। तो आर स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या हो गया, एन हो गया, और आर एन का ही हम क्या कर देंगे, यूनिट वेक्टर लगा देंगे। तो समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर यूनिट वेक्टर तो आप खुद भी लगा सकते हैं, मैं लगा देता हूँ। ये यूनिट, ये वेक्टर्स लगा दिए इन सब के ऊपर, आप इन पर भी लगा दीजिएगा वेक्टर्स। अब क्या कर देंगे, इन सब का हम वेक्टर एडिशन कर देंगे। वेक्टर एडिशन तो आपको समझ में आ गया, ऊपर ऐसे ही हमको इनको जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए 1/4πε0, 1/4πε0, 1/4πε0 और 1/4πε0 सब में कॉमन है, और क्यू नॉट भी सब में कॉमन। तो इसको हम बाहर लिख देंगे। तो ई की वैल्यू के लिए 1/4πε0 को हम बाहर लिख देंगे और क्यू नॉट को लिख देंगे। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर Q1 और आर स्क्वायर और R1 बचा, और ये यूनिट वेक्टर बचा। Q1 आर स्क्वायर R1 और R1 का ही वो बचा। इसी तरह Q2 भी बचा यहाँ पर, और आर स्क्वायर R2 बचा और R2 का ही कैप। उसी तरह Q3 बचा और आर स्क्वायर 3 R का कैप। उसी तरह Qn बचा यहाँ पर, और आर स्क्वायर n आ गया, और R का ही हम वेक्टर लगाते हैं। ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया E का। तो ये हमने कैलकुलेट कर ली हमारी E की वैल्यू यहाँ से। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, पॉइंट ऑफ चार्जेस की वजह से ये वाला फॉर्मूला आता है, और हमारे एक चार्ज के कारण E = 1/4πε0 Q/r²। अब पिछले वाला फॉर्मूला आपने देखा है तो आप समझ में आ गया होगा, और ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कैसे बना है। सिंपल इनका वेक्टर सम एडिशन कर देना है आपको। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।